दिल्ली के चुनाव एक बार फिर से आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे कि एक बार फिर बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन इस बार जो है थोड़ा माहौल अलग है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जो करप्शन फ्री पार्टी, करप्शन के अगेंस्ट खड़े होकर क्रूसेडर बन के आए थे, इस बार करप्शन एलिगेशन से उभर के आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है मनोज मिश्र जी की दिल्ली में ये करप्शन एलिगेशन से अरविंद केजरीवाल को क्या भारी नुकसान हो सकता है, और ये जो जेल से आए हैं और विक्टिम कार्ड जो वो खेलेंगे, क्या उसका क्या फर्क पड़ेगा? असल में आपकी जानकारी में कि 2011 में जब यहाँ रामलीला मैदान, जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान तक अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन हुआ, वो मूलतः आंदोलन केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था कि हम लोकपाल बनाएंगे और ये सब, वो सब बातें तो गौड़ हो गई। उसके बाद खुद जो सारे लोग, पहले तो ये था कि खुद इन्होंने, आपकी जानकारी में होगा कि 2 विधायक को इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था, खुद मंत्री हटाए। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने कई लोगों के टिकट काटे आरोप में। बाद में ऐसा चक्र चला कि वो शराब घोटाले में सारे लोगों के नाम आए, और धीरे धीरे, और जो हमारे आपके जैसे जो हम लोग पढ़े लिखे और पत्रकार हैं, हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं जच पाई कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक से आसानी से इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है नहीं है, भ्रष्ट है नहीं है, ये तो अदालत साबित करेगी और वो फैसला बाद में होगा। अभी लोगों के मन में, जैसे हमारे आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। वैसे दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकदम अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिजल्ट आते हैं। आप देखेंगे अभी 3 चुनाव से तो भाजपा जीती रही, उससे पहले कांग्रेस जीत रही थी। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा जीत रहा है वो विधानसभा जीतेगा, ऐसा नहीं है। कई बार हुआ भी है, कई बार नहीं भी हुआ, इसलिए उससे सीधी तुलना तो न करें। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो विक्टिम कार्ड है कि मुझे फंसाया गया, ईडी का, सीबीआई का हम पे दुरुपयोग किया गया, हमने 1 रुपया नहीं लिया, पूरी ट्रांसपेरेंट है। जो शराब घोटाले का घटनाक्रम आप देखेंगे, उसमें भी ये लोग फंसे। बिल्कुल, चूँकि इन्होंने चेंज किया, जो इनका राइट है। मेरा मानना है कि आबकारी कानून, मैंने शराब जो है वो दिल्ली के जो स्टेट विधानसभा है उसका सीधा विषय है, वो चेंज करने का उसको अधिकार है। वो एलजी की जानकारी में उसको चेंज करेगा, और करना चाहिए, पहले भी सरकारें करती रही है। इन्होंने जो चेंज किया उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक तो घाटा बढ़ता गया, दूसरा अचानक इनको लगा कि गलती हो गई, इन्होंने वापस कर लिया। जो वापस किया वही हमारे आपके जैसे लोगों के मन में बैकफायर कर गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो इन्होंने वापस किया, और ये असर आम जनता को भी हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तभी लोकसभा चुनाव में उनको कोई सफलता नहीं मिली, और पड़ोस के जहाँ के वो मूल निवासी हैं हरियाणा के, वहाँ उनको 2% वोट आए, जो मुझे लग रहा है शर्मनाक है। नोटा को उतने वोट आते हैं जितने वोट उनके आए। अब दिल्ली में देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि केवल विक्टिम कार्ड चला के वो चुनाव जीत जाएंगे। तो सर एक और मैं सवाल इधर करना चाहता था। विक्टिम कार्ड, जैसे आपने बोला कि दिल्ली का चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आते हैं, लेकिन लड़ा शायद वो सिमिलर चीज पे जाता है, जो है पर्सनैलिटी कल्ट स्टेटस पे। लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनैलिटी कल्ट जो है उसमें सेंध लगाने के लिए कर रहे थे। इस बार लेकिन जो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो अपनी कल्ट जो है उसको इंप्रूव करने के लिए खेलेंगे। तो क्या लगता है सर आपको, जो विक्टिम कार्ड का जो असर होगा वो डिफरेंट होगा जो लोकसभा से हुआ? वही, अब ये आपने पत्ते की बात कही कि चूंकि वहाँ नरेंद्र मोदी से मुकाबला था, उसमें ये आप पीछे रह गए। इस बार ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। जो भाजपा ने जो गलती की है कि पहले से अपना कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, कोई चेहरा नहीं ले आए हैं, तो ये करेंगे तो ये उस पर भारी पड़ेगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि बावजूद इसके ये वैसा कोई रिजल्ट ला पाएंगे जैसा 2015 में या 2020 में ये लाए थे। जिसका रीजन होगा डायरेक्ट करप्शन का एलिगेशन, और दूसरा नीचे तक चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे वो कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दी, डीटीसी बस महिलाओं, अब डीटीसी बस ही कम है, बिल्कुल, तो महिलाएं चलेंगी कहाँ? बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में हमने फ्री इलाज कराया। भाई हिंदुस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में पैसा लेके इलाज नहीं होता। सरकारी अस्पताल सर एक चीज तो है कि जैसे पिछले चुनाव में मैं भी ग्राउंड पे गया था और हमने देखे थे, तो कहीं कहीं पे जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्लिनिक ऐसे थे जहां पे नहीं मिलता डॉक्टर। लेकिन एक चीज थी कि दिल्ली के लोगों ने ये स्वीकार किया कि अटेम्प्ट हुए,
आम आदमी पार्टी की सरकार ने नए आइडिया लाने के अटेम्प्ट किए, जब आई भी थी फ्री बस राइड तो उसका फायदा तो हुआ था सर, वो हमने देखा था 2020 के चुनाव में भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें मतलब ये रेवड़ी कल्चर वाला बीजेपी जो है वो कोशिश करती है इस चीज को कि इसको रेवड़ी कल्चर बोल के नलिफाई किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जो है वो एक्नॉलेज और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे बिजली वाला और पानी वाला तो लोगों को फायदा हुआ ही। अब ये अलग विषय है कि जल बोर्ड पूरे घाटे में हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो बैंकरप्ट जैसी स्थिति में आ गया, लेकिन लोगों को लाभ तो हुआ। डीटीसी बस में महिलाएं चढ़ी, वो तो है ही। जितनी बसें, मान लीजिए 4,000 चल रही है बसें, हलफनामा दे के इन्होंने 11,000 बसें चलाने की बात की थी, तो वो चीज़ें तो है ही निश्चित रूप से। कुछ चीज़ें तो दिख ही रही है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप कह रहे हैं, पहले ये क्लिनिकें होती थी, हाँ जी डिस्पेंसरी होती थी, उसका नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक किया, जगह बदल दी और ये किया। कुछ जगह इसमें हुए भी, लेकिन जितना डिलीवर होना चाहिए, जैसे सड़कों की स्थिति, उतना नहीं हो पाई। तो जो उनके समर्थक हैं, वो क्लास जो है वो बिजली पानी से ज़्यादा प्रभावित है कि उसको फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है। तो वो वही वर्ग है जो जिस तक भाजपा नहीं पहुंच पा रही है, और वो उनकी जीत का कारण बनता था और बनेगा, ऐसी हम लोगों को संभावना लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की। तो यही देखना है आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी और जो दिल्ली वालों के अंदर एक अफिनिटी पैदा हो गई थी आम आदमी पार्टी को लेकर, एक अपने परिवार जैसा हो गया था माहौल, उन्होंने पिछले 2 चुनाव में कोशिश करी थी करने, क्या इस बार भी वैसा रह जाएगा, या जो एलिगेशंस आई हैं और जो काफ़ी वादे थे जो शुरू हुए लेकिन उस तरीके से नहीं डिलीवर हो पाए, तो क्या उसका असर हो सकता है? यही होगा शायद मेजर इशू इस बार के इलेक्शन में। आप देख रहे थे डीएनए।